हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड आपका इस धरती पे आने का क्या रीज़न है एंड आप यहाँ क्यों आए हैं एंड आपके जो लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है ये आपको किस तरफ लेके जाने वाली है। तो इसके साथ इस सब के बारे में हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला आप देखेंगे द हाई प्रेस्टिस है और दूसरा आप देखेंगे मेडिसिन गार्जियन। तो आपको जो भी पायल अट्रैक्ट कर रही है आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए पोज कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और जब दिल से जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि या ये पायल मुझे चूज़ करनी चाहिए, वो ही आपको चूज़ करनी है क्योंकि वो चीज़ आपसे यानी कि आपकी सोल और ये जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ एंड आपको रीडिंग कर रही हूँ वो आपसे कनेक्ट हो पाएगी, जिससे कि मैं आपके आंसर्स दे पाऊँ एंड आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर के मैं आपके सोल पर्पस को भी फाउंड आउट कर पाऊँ। तो आप सेलेक्ट कीजिए हाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी हाई प्रेस्टिस को चूज़ किया है। तो देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है एंड राइट नाउ आपकी जो कंडीशन चल रही है उसके लिए क्या गाइडेंस है एंड ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको कहाँ लेके जाने वाली हैं, जो भी राइट में आपकी लाइफ में चल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड। गाइस थोड़ी देर मेडिटेशन या अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए ताकि मैं अच्छे से आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ एंड मैं आपको वो आंसर दे पाऊँ जिसके लिए आप आज इस चैनल पे आए हैं। यानी कि मैं आपकी प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट होकर के मैं आपको वो सॉल्यूशन दे पाऊँ जो आप बहुत टाइम से जान रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो मेरी सोल फैमिली में ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फॉलो करने के लिए एंड मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखते हैं डिवाइन मुझे बताइए कि इनका सोल पर्पस क्या है पाइल नंबर 1 का। अगर मैं आपका वो कार्ड ही अगर मैं रीड करूं, हाई प्रिस्टेस अपने आप में एक बहुत क्लियर वांट होती है, एक बहुत हायर इंट्यूटिव होती है, बट हम उसे देखकर रीड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने एक चूजन वन पाइल बनाई है। तो जो यहाँ पे निकल के आएगा हम उसके अकॉर्डिंग रीडिंग या उसके अकॉर्डिंग प्रडिक्शन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, वेरी नाइस कार्ड। पहला कार्ड आपका आया है पाइल नंबर 1 टेम्परेंस एंड नेक्स्ट है आपका वाव द टावर मूवमेंट एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, एंड एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छा। कार्ड ऑफ बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। तो पहली बात तो ये है पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी बहुत वंडरफुल है एंड आप एक ओल्ड सोल भी हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है और टेम्परेंस के साथ साथ में यहाँ पे आया है मेजर अरकाना। तीन मेजर अरकाना आए हैं। ये माइनर अरकाना है यानी छोटा वाला, लेकिन ये मेजर अरकाना है। तो ये तीनों ही मेजर एनर्जी आज के लिए आई है। तो आपका सबसे पहले ओवरऑल मैं डेक की बात करूँ यानी कि इस एनर्जी की बात करूँ तो ये है एक प्रोसेस इन द सेंस कि आपको एक ऐसे प्रोसेस में आपकी पर्सनल लाइफ यानी राइट नाउ चल रही है। बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन, बहुत सारे यानी वीहर सी एनर्जी, बहुत सारे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से चली गई हैं, बहुत सारे फेस इस पायल ने देख लिए हैं एंड ये पायल राइट नाउ बहुत अलोन फील कर रही है। लाइक जैसे कि इसके लाइफ में अब समथिंग कुछ बाकी नहीं है और
बहुत ज़्यादा मतलब आपको अभी स्टकनेस वाली एनर्जी में हैं। बट पाइल नंबर 1, ये एक प्रोसेस है आपका जिसे आप पार कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी राइट नाउ एनर्जी है। बट मैं अगर बात करूँ आपकी सोल पर्पस की एंड आपके लाइफ के बारे में एंड पास्ट के बारे में बात करूँ, तो पास्ट लाइफ से ही आपके जीवन में ना एक ऐसी उथल पुथल चल रही है या चलती आ रही है। बट आप हैं एक बहुत प्यारी एंड बहुत काइंडफुल सोल हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है आपके साथ में कि आप बने हैं ऑथोरिटी के लिए, आप बने हैं पावर के लिए, बट आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे नकार रहे हैं, आप उसे एक्सेप्टेड वाले मूड में नहीं हैं। अभी तो आप क्या है ना, एक ऐसे बन रहे जैसे एक भीगी बिल्ली होती है ना, डरे डरे सहमे सहमे एकदम मतलब एक इसे हम कह रहे हैं एक बात में कि डरे डरे, लेकिन आप हैं बहुत इनोसेंट पर्सन। बट ये आपका यहाँ पे काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप बने हैं ऑथोरिटी के लिए, आप बने हैं पावर के लिए। बिकॉज आपकी एनर्जी में आपकी इतनी पावर एंड इतनी स्ट्रेंथ एंड इतनी सारी हीलिंग प्रोवाइड है कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपका जो देखने का एंड आपकी जो सेंस करने की पावर है वो बहुत हाई है, बहुत अमेजिंग है। बट आपके साथ में हो क्या रहा है ना कि आपकी जो जीवन है वो थोड़ा सा उतल फुतल के साथ में चल रहा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। टावर मूवमेंट यहाँ आपकी अवेकनिंग को दर्शा रहा है कि मे बी आपकी राइट नाउ में अवेकनिंग चल रही है, या फिर आप बहुत ही स्ट्रगल वाले मोमेंट से गुजर रहे हैं। बट मैं अगर बात करूँ आपके सोल पर्पस की, तो सोल पर्पस आपका यहाँ पे है, पहला जो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है वो है, पहली एक चीज़ कि आपको अपनी ऑथोरिटी, अपना स्टैंड, अपनी एनर्जी अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है वो उस पे किसी और का हक है। आई 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 डोंट नो कैसे मैं आपको समझाऊं। जैसे कि आपको ना कोई दूसरी एनर्जी ज़्यादा मतलब फोर्स करती है या ज़्यादा आप पे रोब जमाती है, अधिकार जमाती है। आप अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं एंड आप अपनी एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा डर के, सहम के दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पाइल नंबर जो 1 है, ये खुद से सीखेगा कि कैसे लोगों के साथ में रह के अपनी पावर को डेवलप करना एंड अपनी लाइफ की डिसीजंस लेना। एंड जो कंडीशंस से आप गुज़र रहे हैं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, जो लोग आपको बहुत गंदी वाइब्स सेंड कर रहे हैं, कैसे उनसे अपने आप को बाहर निकालना है और कैसे अपने आप को एक लेवल अप लेके जाना है, ये प्रोसेस पाइल नंबर अभी सीख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी का मैं बात कर रही हूँ, तो अभी से हमारी एनर्जी शुरू होती है, तब जाके फ्यूचर में वो वर्क करती है। तो अभी आपका जो स्टैंड है, अभी जो आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है, वो हो रहा है स्टैंड लेना एंड एक्शन। स्टैंड यानी कि क्लियरिटी से एक विज़न तैयार करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड उसके बाद में आपको उस पर आगे बढ़ना है, उस पर आगे वर्क करना है। यानी कि अभी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक ज़मीन बनाई जा रही है पर्पस के लिए, ताकि पहले आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझें, अपने वैल्यू को समझें, अपनी इम्पोर्टेंस को समझें, और उसके बाद अपनी लाइफ में उस पार्ट को जिएं जो पार्ट आपके जीवन में बहुत टाइम से मिसिंग रहा है, बहुत टाइम से एक तरह से आपकी लाइफ में वो रहा है कि आप कभी खुल के ही नहीं जिए हैं। आप मतलब कि आपका हार्ट चक्र ही हमेशा बंदा बंदा सा, दबा दबा सा, एंड बहुत ज़्यादा इशू आपको रहे हैं। मतलब कि आपने कभी खुल के सांस नहीं लिए। ये जो पायल है, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि एक तरह से किसी की वश में जैसे है कि काम कर रहा है, इस तरह से है, ठीक है। लेकिन हम अभी और देखेंगे कार्ड्स में आपके पर्पस के बारे में। ये हम आपके भी ओवरऑल एनर्जी एंड आपकी राइट नाउ एनर्जी और इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। बट हम आपका सोल पर्पस भी देखेंगे कि आपका क्या पर्पस है और क्यों इतनी सारी आप स्ट्रगल्स लाइफ में लेके आए हैं। क्या रीज़न रहा है आपका इतना सारा
कर्मा लेके आने का, इतना सारा वर्डन लेके आने का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक कार्ड गिरा है लेकिन मैं और सफल करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू स्पिरिट गाइड। 3 कार्ड आ गए हैं। पहला है सोल फ्लेम, दूसरा है एंसेस्टर स्पिरिट। अगर हम इस कार्ड को रीड आउट करें तो कनेक्ट टू योर लाइन, ए फैमिली बाउंड ऑफ पैटर्न कैन बी हील नाउ। तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे पहले भी कहा कि ये पायल किसी की बंदिश में है या फिर मतलब बहुत बंधा बंधा हुआ है, तो अभी आपको क्या है ना, पायल नंबर 1, ये जो वॉन्ड है इसे कट करने की ज़रूरत है। ये टाइम आ गया है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलें जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। फिर चाहे वो थॉट है, फिर चाहे वो फियर है, फिर चाहे वो आपका सैडो है, फिर चाहे किसी भी प्रकार का कोई बंदिश है, उन सबको क्या करना है, लेट को करना है, उन सब पे विजय प्राप्त करनी है एंड अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इनर पावर को फॉलो करना है और उसको बाहर निकालना। जो आपके अंदर फायर है, फायर मीन्स कि जो चमकता है, देखो इस रोशनी को देखो, ये जल रही है तो रोशनी कर रही है, ऐसे ही आपके अंदर एक फायर पड़ी हुई है, लेकिन वो भी क्या है, एक बहुत कम स्लो लो में चल रही है फ्लेम, लेकिन उस फ्लेम को क्या है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उसमें क्या है, थोड़ा सा करेज लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगेगा, थोड़ा सा आत्मविश्वास लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे वर्क कीजिए और अपना जो ब्लड लाइन है, जो पैटर्न चल रहा है, उसे क्रॉप कर दीजिए एंड आपके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हीलिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड है। दूसरा कार्ड है सोल फ्लेम। तो rediscover a lots of part of yourself, experience relationship harmony and healing। ठीक है, ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये आपका जो आप, मैंने कहा था ना कि ये पायल बहुत अकेलापन फील कर रहा है, मैंने फर्स्ट में ही ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन ये कार्ड जो है इस चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले कहा है वो ही आपका मैं पहले ही आपकी बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोल फ्लेम का मतलब है कि आपकी जो मतलब आपके अंदर जो एक अकेलापन आप फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लॉनलीनेस एनर्जी में है, तो वो पार्ट आपका डिस्कवर हो रहा है। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं तो आप उनसे कम्प्लीटली रीयूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मिले हैं तो आप अभी ट्विन फ्लेम से अपने से या सोलमेट से अपने से मिलने वाले हैं, या अपनी सोल फैमिली से या सोल ट्राइब्स में आप निकलने वाले हैं, राइट। तो ये जो टाइम है आपका एक तरह से यूनियन का है, लेकिन यूनियन से पहले कुछ चीज़ें जो हैं आपको जाने की ज़रूरत है, उनको भगाने की ज़रूरत है, उन्हें अपने आप से जाने देने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर नहीं रहे हैं, जो कि चीज़ें वो जा नहीं रही हैं और जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो आना चाहती हैं वो रुक रही हैं, वो आ नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना है, ठीक है। 2 कार्ड आ चुके हैं आपके, 3 आए हैं। फॉलो द ट्रैवलर्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फॉलो कीजिए अपनी सोल को। तो सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, तुम्हारे लिए सपोर्ट ऑलवेज सभी तरफ से है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ग्रेट एडवेंचर यानी कि जोखिम लेने से नहीं डरना है, अपने अंदर के डर से लड़िए, अपने अंदर के तूफान का सामना कीजिए, अपने अंदर के डर का सामना कीजिए, अपने अंदर की उन चीज़ों का सामना कीजिए जिनको आपको उनसे ट्रस्ट नहीं होता है, जिनसे आपको डर लगता है, उन चीज़ों पे अपना सामना कीजिए। टेक ए रिस्क वेंचर फॉरवर्ड, ठीक है। तो रिस्क लेने से मत डरिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जैसे ही आप रिस्क लेने के लिए एक्शन लेंगे तो आप उस चीज़ को हील कर पाएंगे ना, आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो दूसरा है डेस्टिन थंडर, तो क्लियर द एयर, तो मतलब अपने आप को आज़ाद कीजिए, खुली हवा में जाइए, नेचर के साथ में जाइए एंड अपने आप को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को आज़ाद कीजिए। मैं अभी आपका सोल पर्पस क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आपको डिस्कवर करने के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो डिस्कवर नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आप सबसे ज़्यादा दूसरी एनर्जियों पे ज़्यादा डिपेंडेड है। तो सबसे पहले मैं आपकी उन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जिनको अभी राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं अगर सोल पर्पस की बात करूँ, देखो यहाँ पे एक कॉकरोच आया है,
ये शायद इसे कॉकरोच ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर छोड़िए। तो आपको राइट नाउ आपको अपने आप को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। डिस्कवर इन द सेंस कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को पाएँ, आप अपने यूनियन को अचीव करें, आप अपने जीवन में एक स्टेप लेके आगे बढ़ें, और सक्सेसफुल लाइफ को चाहें, तो ये करने के लिए आपको इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा। और एंड क्या कि आपको हिम्मत करनी होगी। जो आपका डर है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो चीज़ आपके जीवन में आपको डरा रही है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, कुछ आपके थॉट भी हैं, कुछ आपकी खुद की फ़ियर हैं, कुछ आपके लोगों के आसपास के फ़ियर हैं, कुछ लोग आपको मे बी हो सकता है कि आपको ट्रिगर करते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मतलब आपके लिए कुछ थोड़ा सा तानाकासी करते हैं। तो उन चीज़ों पे क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। विजय इन द सेंस कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको उन्हें लेट गो करना है। अपने अगर मन मन में कोई टॉक्सिक थॉट है तो उनको लेट गो करना है, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो टाइम आपका शुरू हो चुका है, आपके जीवन का, आपकी जर्नी का एक पड़ाव का, जिसमें आप अपने आप को एक लेवल पे लेके जाएंगे एंड आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे। तो इस पायल नंबर का जो सोल पर्पस है, इस पायल नंबर का सोल पर्पस है हीलर। यहाँ पे एक हीलर एनर्जी बनेगी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी जो सोल ये देख रही हैं, मे बी इनमें से हो सकता है ऑलरेडी आप एक हीलर हो, या फिर इन फ्यूचर आप एक हीलर के रूप में बाहर निकलेंगे। वो पता है क्यों? क्योंकि आपने इस जर्नी को जिया है, यानी कि एक छोटे छोटे चीज़ों को जिया है। एक तो होता है कि हाँ, मतलब सडनली कोई चीज़ आई हमारी लाइफ में और वो हमने देखी और उसको सीखा और आगे बढ़ गए। लेकिन ये पायल क्या है कि जिसने बचपन से देखा है, ना केवल उसने अपने लाइफ में, लेकिन उसकी फैमिली जो बैकग्राउंड है वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। वहाँ से बहुत सारे जैसे होता है ना कि फैमिली में माँ बाप का प्यार नहीं मिलना, या फिर माँ बाप में कलेश रहना, या माँ बाप के रिलेशनशिप अच्छे से नहीं रहना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सफ़र करना पड़ा है। यानी कि ये जो पायल है बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है। तो जितना इसने सीखा है, जितना उसने उस चीज़ पे जाना है इस 3D लाइफ के बारे में, उन चीज़ों को देख के, उन चीज़ों को समझ के, ये पायल कहाँ गया है? ये पायल गया है बहराग की तरफ, ये पायल गया है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, जहाँ पे उसने अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट किया है कुछ लोगों ने, एंड कुछ इस प्रोसेस में चल रहे हैं। और जहाँ से वो किस रूप में जा रहे हैं, एक हीलर के रूप में जा रहे हैं। पहले उन्होंने खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप को कैसे अपनी सैडों पे काम करना है, कैसे अपने थॉट पे काम करना है, कैसे एक अपने आप को हर कंडीशन में अपने आप को अपर लेके जाना है, कैसे उन चीज़ों को लेट गो करना है, कैसे उन लोगों से पीछे छुड़ाना है जो लोग आपकी एनर्जी को एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व मतलब रिसीव ज़्यादा करते हैं और आपको ड्रेन करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, यानी कि ये पाल क्या है कि स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप बाई सारी चीज़ों को सीख रहा है। एंड जब ये सारी चीज़ें डिस्कवर करता है और कर लेगा आगे इन फ्यूचर, या तो कुछ लोगों ने कर लिया है, या कुछ लोग कर रहे हैं, या कुछ आगे प्रोसेस में है, यानी कि ये तीनों चीज़ें चल रही हैं एक साथ में। कुछ के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे बी सबके सबके साथ में रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अपने देखिएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये प्रोसेस डिस्कवरिंग का है। तो यहाँ पे डिस्कवर करके ये लोग क्या बन रहे हैं, एक हीलर बन रहे हैं। ये लोगों के दर्द को समझेंगे, ये लोगों के अंदर के पेन को अंदर जा कर के उसे हील करना सीखेंगे। कि जैसे कि होता है कि सामने वाला कह रहा है कि मुझे यार ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसके भीतर जाओगे, तुम उसके सोल में झाँकोगे कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ है, एक ये छोटा सा बीज है जो पनप रहा है, यानी इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और ये सबसे बड़ा इसका दुख का कारण है। तो आप एक ऐसे हीलर बनेंगे कि उसके अंदर के, यानी कि एक तो होता है पर्दे के सामने काम करना, और एक होता है पर्दे के पीछे काम करना, कि आप पर्दे के पीछे का भी सच जानेंगे और पर्दे के आगे का भी सच जानेंगे। तो आप एक ऐसे हीलर के रूप में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम और ओवरऑल जानना चाहेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या एनर्जी है आपकी, ये भी हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
ओके, 2 कार्ड आए हैं। बाप रे! यहाँ भी द टावर मूवमेंट। कितना टावर आएगा भाई पाइल नंबर 1। कितनी कितना बड़ा सोल पर्पस लेके आए हो, आई डोंट नो। बहुत बड़ा सोल पर्पस लेके आए हैं आप, क्योंकि आपकी अवेकनिंग, ये पायल एक पायल नंबर 1 ध्यान से एक बार लिख लेना कि आपकी अवेकनिंग हर बार होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक अवेकनिंग हो गई और आप मतलब बैठ गए और आगे चले गए, नहीं। आपकी अवेकनिंग बार बार प्रोसेस से गुजरेंगे, क्योंकि आप बार बार लर्निंग करेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार उन चीज़ों को लेके आएंगे, उन एनर्जियों को अट्रैक्ट करेंगे जो डिफरेंट होंगी। उन एनर्जी से काम करेंगे एंड उन एनर्जियों को से खेल के, उन एनर्जी के साथ में आ करके आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग बार बार रहेगी, लर्निंग बार बार रहेगी और बार बार अचीविंग रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट बहुत रहेगा, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड का एंड डिवाइन का आपके लिए बहुत 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 सपोर्ट रहेगा। दूसरा है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ है एस ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप में अगर आपकी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो वहाँ एक आपके लिए ब्लेसिंग है, वहाँ आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको वहाँ से स्टेबिलिटी मिलेगी, बैलेंस मिलेगा एंड दोनों की तरफ से आपको मतलब आपकी रिलेशनशिप में आपको बहुत प्यार से मतलब अच्छे से हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे इस मैसेज को देख के मुझे एक और चैनल मैसेज आ रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली मत बनिए, ताकि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो मुझे सुनाई दे रहा है, या मतलब कि चैनल मैसेज वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल मत बनो कि कोई आए और आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए। तो ये जो अपना इमोशन है अपने अंदर छुपा के रखिए, ज़्यादा शो अप मत कीजिए, ज़्यादा दूसरों को, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पर्सन जो आई मीन ये जो पाइल नंबर है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। तो इस इनोसेंस एनर्जी को यूज़ कीजिए उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मत दिखाइए, क्योंकि फिर कुछ लोग आपकी इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपकी एनर्जी का कोई बेवजह फ़ायदा ना उठाए। ऑल राइट, कुछ और मैसेज आपके लिए। थैंक यू। टीचर वुल्फ स्पिरिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हीलर बनेंगे, टीचर बनेंगे जो दूसरों को गाइड करेंगे। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ये लोग पहले खुद से सीख रहे हैं, अपनी जर्नी से सीख रहे हैं, हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। तो सोल रिफ्लेक्शन, यानी कि सोल आपकी जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, सोल आपकी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है, अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट हो रही है, और सोल आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि जैसा आप कर रहे हैं या जैसा मतलब सोल जो है, एक दूसरे की सोल आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप इस टाइम परेशान हैं, पॉइंट नंबर 1, यहाँ चाहे फैमिलिन है मैस्कुलिन, अगर आप परेशान हैं तो डेफिनेटली आपका काउंटर पार्ट भी परेशान है। आपकी अवेकनिंग चल रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी इनर वर्क करेगा। तो यानी कि आप दोनों की जो एनर्जी है, रिफ्लेक्ट वाली एनर्जी है, जैसा तुम करोगे वैसा वो करेगा। तो मेक श्योर करो कि आप अपने पार्टनर में क्या चीज़ चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो वो चेंजेस आपको अपने आप में लाने हैं। और देन जब आप देखोगे कि आपके पार्टनर में भी वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी इस कंडीशन के लिए एंजल्स की तरफ से कौन सा स्टोन है जो अभी आपको धारण करना चाहिए एंड आपको उससे हेल्प मिलेगा, एंड एंजल गाइडेंस क्या है, जेड। तो आपके लिए एंजल ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई एम हेल्दी, purpose and happy. I am grateful for and enjoy all of the gifts that come into my life. All is well, I am joyous and life is good. I have gratitude and gratitude. तो ये आप चाहो तो ये आप पिक ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। ये स्टोन आप यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल का ये अफर्मेशन आप डेली बोल सकते हो, इससे भी आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। आई थिंक ये पिक कर ले कैमरा। तो ये है आपके गाइडेंस। तो बताइएगा गाइस आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, एंड मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। एंड आपकी जो भी कंडीशन चल रही है,
तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि डिवाइन पे भरोसा रखिए। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट जर्नी दी है तो डेफ़िनेटली डिवाइन ने आपको बहुत सपोर्ट भी दिया है, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड भी करेंगे एंड कर रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिएगा एंड गो विद द फ्लो में रहिएगा। किसी भी कंडीशन में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि कंडीशन आती है जाती है, बट हम हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, हम हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत कीजिएगा एंड अपनी मिस्टीरियस पावर को छीनिएगा, अपने अंदर से छीनिएगा, उसे एक्टिवेट कीजिएगा एंड अपने साथ में जुड़े रहिएगा, राइट। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है एंड आपकी राइट नाउ एनर्जी क्या है एंड क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आपकी एनर्जी मुझे मैसेज देना चाहती है। वो सब कुछ हम यहाँ पे रीड करेंगे, अभी की भी एनर्जी रीड करेंगे एंड आपका सोल पर्पस भी देखेंगे। जो भी मुझे यहाँ पे गाइज मिलेगा मैं वो सब कुछ डिस्कवर करूँगी, मैं सब कुछ को आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड वेलकम दिल से। और अगर जो पहले से मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं उनको भी दिल से वेलकम है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो देखते हैं आपके लिए आपका सोल पर्पस क्या है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट, पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस एंड राइट नाउ एनर्जी क्या है। ऑलमोस्ट 4 कार्ड आ चुके हैं, जो मुझे 4 ही लेने थे, वैसे ये रिवर्स में गिरा है। तो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एज ऑफ कप्स। ये पाइल नंबर 1 में भी आया है, कप नहीं सॉरी सोर्स। पाइल नंबर 2, आपकी अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो आप तो कर्मा रिलीज़ करने में ही ज़्यादा बिजी रह गए हैं, यानी कि आप 3D लाइफ को सेटल करने में ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपका 3D लाइफ जो है सेटल नहीं हो रहा है, यानी कि जॉब, कैरियर, घर, परिवार, इन सारी चीज़ों में लटके हुए हैं हमारे पाइल नंबर 2। राइट नाउ मैं एक बार इस एनर्जी को और अच्छे से पिक करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं जितनी इन कार्ड की एनर्जी देख पा रही हूँ तो कार्ड की एनर्जी हमें बता रही है कि आप 3D लाइफ की चीज़ों में ज़्यादा स्टक हैं, यानी कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस एंड फैमिली एंड कर्मा। इस पायल का कर्मा बहुत हैवी है, कर्मा को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा हैंग हो रहे हैं कि किस तरह से रिलीज़ करें। यानी कि ये जो सोल है, जैसे मैं एक चैनल मैसेज आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि ये सोल जो है ना छटपटा रहा है, लाइक जैसे कि गुस्सा भी है और गुस्सा भी नहीं है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि गुस्सा करके ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब हम गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उस गुस्से को निकाल नहीं सकते। कुछ ऐसी कंडीशन में है ये पाइल नंबर 2। बहुत बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 2, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तो एक बात मैं यहाँ जो पिक कर पा रही हूँ, आप खुद ही छुप के बैठे हो, ऐसे बैठे हो जैसे कहीं मुझे नज़र ना लग जाए, मुझे कोई देख ना ले, मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी से छुपे। किससे छुप रहे हो पाइल नंबर 2? प्लीज़ मुझे बताइएगा ये मैसेज किसके साथ रेजोनेट हुआ है, और हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। पाइल नंबर 2, किसका डर है आपको, किससे छिप रहे हैं आप? बंद कीजिए छिपना, अपने आप को ओपन कीजिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा के छुप के बैठे हैं। आप अपनी क्रिएटिव साइड पे, मतलब क्रिएटिविटी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, हर चीज़ में आप माहिर हैं, मतलब मल्टीपल हैं आप, लेकिन उस चीज़ को छुपा के बैठे हैं, ऐसे कि जैसे कि मतलब ये पायल डर रहा है, मतलब किसी तरह से कि
यानी कि सामने वाले क्या कहेंगे, मतलब लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इस पायल को। और इसको थोड़ा सा मे बी देखो, शुगर कोट नहीं करूँगी, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आपको थोड़ा दिखावा करने का भी ज़्यादा शौक़ है। आपको ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे पास है वो कम है, और उसी की वजह से ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं, और उसमें कहीं आप स्टक चल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने हुनर पे, आप अपनी क्रिएटिविटी पे, आप अपने वर्क पे ट्रस्ट कीजिए। आप उससे बाहर निकलिए और एक्शन में आइए, एक्शन वाली एनर्जी में आइए। इस तरह उल्टे मत लटके रहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये आपको क्या करेगा, ये आपकी ऊर्जा को और खाएगा। ये दिमाग जो है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हमारा ही दिमाग थका देता है, हमारे ही थॉट हमें परेशान कर देते हैं। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे माइंड में 24 घंटे क्या क्या चलता रहता है। तो उस एनर्जी से बाहर आइए, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के दुश्मन बन रहे हैं। आप अपने आप को आज़ाद कीजिए, आप अपने अपने हुनर को निकालिए। आपके अंदर छुपा है एक, लाइक जैसे कि एक खजाना छुपा है आपके अंदर, और उसे आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप में कि आप अपने सोल में, आप अपने आप में क्या लेके आए हैं। आपको ट्रस्ट इशू बहुत है, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ और कार्ड आपके लिए ले रही हूँ, हालांकि मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इस डेक को उठा लिया दोबारा से। तो उठाया है तो फिर देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ बॉन्स। बहुत पेन में हैं आप, बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फाइनेंशियली मतलब ब्लॉकेज से गुजर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल इशू बहुत आपको ज़्यादा हो रहे हैं। किसी गहरी चोट खाए हुए हैं आप, पता नहीं क्यों मैं ऐसा समझ, मतलब मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। मुझे बड़ा इमोशंस फील हो रहा है, लाइक जैसे कि आप छुप छुप के रो रहे हैं, या फिर मतलब एक होता है ना कि बंद दरवाज़ों के पीछे आप कुछ और हैं और बाहर के दरवाज़ों के पीछे कुछ और हैं, यानी मुखौटा लेके जी रहे हैं आप। सॉरी फॉर दिस कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मतलब आप रो रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के सामने बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं, और इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और यही कारण है कि आप किसी चीज़ में टिक नहीं पा रहे हैं, ठहर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। कैरियर को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत स्टक वाली एनर्जी में हैं आप, पाइल नंबर 2। एनीवे, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। अभी मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी ही देख रही हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। मे भी हो सकता है कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो और कुछ ना हो, तो जो रेजोनेट हैं हो उनको रख लीजिएगा, एंड जो ना हो उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखो, अभी भी मैंने गलत डेक उठाया है, अभी मुझे ये नहीं उठाना था। जैसे मैं इस रीडिंग को करते हुए लॉस फील कर रही हूँ, लाइक जैसे कि एक लॉस एनर्जी होती है ना, जैसे कि अपना आप ही भूल जाना, ऐसा है ये पाइल नंबर 2। मतलब इस एनर्जी से गुजर रहे हैं आप, कि आप अपने आप को ही भूल गए हैं कि आप कौन हो। आपको ये भी याद नहीं कि आप हो कौन। सबसे ज़्यादा पाइल नंबर 2, तुम्हें एक चीज़ चैंट करने की ज़रूरत है, वो है हु एम आई। हु एम आई बार बार रिपीट कीजिए, एंड तभी आपको आंसर मिलेगा, एंड तभी आप एक राइट ट्रैक पे आ पाएंगे। जैसे कि मुझे जैसे सुनाई पड़ा कि जैसे कि ये पायल जो है ना भटक रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब कि तुम ये भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। मतलब कि कुछ चीज़ें इस तरह से हावी हैं आपके ऊपर, कुछ थॉट, कुछ बातें, कुछ टाइम जो ऐसा निकला है आपका, वो चीज़ आप पे इतनी भारी है कि आप अपने आप को भूल गए हैं। अपने आप को जानिए पाइल नंबर 2, प्लीज़ अपने आप को जानिए, गेट अप करिए अपनी एनर्जी को, एंड खड़े हो जाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, एंड इनफ इज़ इनफ ये शब्द बोलिए, एंड हु एम आई ये शब्द बोलिए, चैंट कीजिए इन शब्दों का। बाहर निकलिए इस मैनिपुलेट वाली एनर्जी से, क्योंकि जहाँ पे तुम खुद को लॉस पा रहे हो। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, चलो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। केयर एंड कंपेजिशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो आपके लिए मैसेज है,
चूज़ कीजिए लव को, अनकंडीशनल लव को चूज़ कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए। आपके लिए हेल्प है, हेल्प मांगिए, डिवाइन से मांगिए। आप हेल्प के लिए प्रेयर कीजिए, आपको हेल्प भेजी जा रही है। बट आप हैं कि आप सब कुछ भूल गए हैं एंड बहुत ज़्यादा टेंशन्स वाली एनर्जी में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस वाली एनर्जी में चले गए हैं, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी में चले गए हैं। बट आपके लिए हेल्प है, आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए हेल्प है। आप एक बार मांगिए, एक बार आप अपने अंदर तो जाइए, उस आंसर को मांगने के लिए अपने आप को थोड़ा सा याद दिलाइए। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील डीप इनसाइड आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलेम। यानी कि आपको डाउनलोड चैनलिंग हो रही है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लॉस की एनर्जी में हैं। अगर आप लॉस रहेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपको आंसर्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको हीलिंग भी प्रोवाइड हो रही है, आपको हेल्प भी प्रोवाइड हो रही है, बट ये पायल क्या है कि नहीं समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये पायल जो है अपने ही किसी गुत्थी में, किसी कंफ्यूजिंग में, उसमें ही उलझा हुआ है एंड अपने आप को भी भूल चुका है। नींद, भूख, प्यास जो होता है ना, सब कुछ भूल के बैठा है ये पायल नंबर 2। फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यूर डिज़ायर, सेट यूर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो देखो आपके लिए सब कुछ रेडी है, बस आपको क्या करना है कि आपको इंटेंस सेट करना है, आपको अपना माइंड सेट करना है। जो माइंड आपको भटका रहा है, जो माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपको क्या है कि आपको कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, आप अपनी इनर साइड से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप डिवाइन के डाउनलोड्स नहीं समझ पा रहे हैं, डिवाइन के मैसेजेस नहीं समझ पा रहे हैं, उस हेल्पिंग हैंड को भी नहीं देख पा रहे हैं जो आपके लिए डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी से बाहर निकालिए, अपने आप से जुड़िए एंड थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, बाहर घूमिए, इस हैंग वाली एनर्जी से बाहर आइए, जो उल्टे लटके हुए हैं आप, इस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है। फाइल नंबर 2, अपनी एनर्जी में थोड़ा सा टैपिंग कीजिए, अपने आप में ट्रैवल कीजिए, अपने आप से बाहर आइए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। ग्राउंडिंग, मैंने अभी क्या कहा था कि ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपने आप को जानिए। और यहाँ आपके लिए क्या मैसेज है, ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर यूर रूट्स। अपनी रूट्स को जानिए, अपने आप को जानिए। जो ये पायल नंबर अपने आप को भूल चुका है उसको जानिए। क्या करना है, अपने आप को जानिए, अपने आप को जानना है इस पायल को। तो उसके लिए क्या लगेगा, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए। ठीक है। दूसरा है क्रॉसिंग बाउंड्रीज, इट्स टाइम टू हीलिंग, कनेक्टिंग, मैंडिंग एंड रिलीजिंग। देखो मैंने क्या कहा था कि कट कर दीजिए उन चीज़ों से, जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो बाउंड्री आपने बना रखी है, जो लिमिट आपने बना रखी है, लाइक जैसे कि आपने कोई लिमिट सेट कर रखी है, नहीं मैं इस इतनी के बाद ये नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी इतनी ही लिमिट है, मेरा इतना ही एक बिलीफ सिस्टम है, उससे बाहर आइए। ठीक है, बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए एंड अपने आप में एक जो आपने एक बाउंड्री सेट करके बैठे हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस कीजिए एंड अपने आप को अलाउ कीजिए बाहर आने के लिए एंड अलाउ कीजिए। एक होता है ना कि पक्षी जैसे कि 2 पक्षी होते हैं, उसका जो बेबी होता है पक्षी का, ठीक है, वो अपनी जो माँ होती है, वो माँ क्या करती है, बच्चों को फीड कराती है, ध्यान भी रखती है, लेकिन उसे वो उड़ना सिखाने के लिए उसे उसे बाहर भी निकालती है, क्योंकि वो खाना खिला सकती है, ठीक है, लेकिन उसे उड़ना होगा, उसे वो खुद से ट्राई करना होगा। तो उसके लिए भी वो क्या करती है, वो उसको वो क्रॉस करवाती है, उस घोंसले को, उस घर से बाहर निकालती है। हालांकि वो जोखिम भरा होता है कि वो बेबी उड़ भी नहीं सकता, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जोखिम लेती है, क्योंकि अगर जोखिम नहीं लेगी तो वो आगे इन फ्यूचर में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। वो जो बेबी है वो एक तरह से स्थिर रह जाएगा। तो ऐसे ही आप क्रॉस कीजिए अपनी बाउंड्री को, नहीं तो आप अपंग रह जाओगे। अपंग इन द सेंस कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़िए, आगे आपके लिए बहुत कुछ आउटकम है, बहुत कुछ अच्छा है, उस पर ट्रस्ट कीजिए।
एंड आगे बढ़िए अपने लिए। और इस पायल नंबर का जो टू है, इसका जो सोल पर्पस है, इसका सोल पर्पस पायल नंबर का यही है कि इसे अपने आप को फाइंड आउट करना है। ये जो जर्नी में आप आए हैं, ये आप अपने आप को जानने आए हैं, अपने आप को रियलाइज़ करने आए हैं। ये आपका सबसे बड़ा पर्पस है कि आप बहुत सारी एनर्जियों से कनेक्ट होंगे इन फ्यूचर में, एंड बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आप फील करेंगे। आप एस्ट्रो ट्रैवलिंग एंड बहुत सारे कॉस्मिक लाइट से कनेक्ट होकर मैसेजेस डाउनलोड करेंगे। सी कितना प्यारा कार्ड आया है आपका, द सन की एनर्जी आई है। जैसे कि मैं अभी कह ही रही थी आपको कि बहुत प्यारी एनर्जियों से ये कनेक्ट होंगे, बहुत डाउनलोड होंगे इनको। और इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना, जो ये पायल देगा दूसरों को, ये ज्ञान देगा। ज्ञान इन द सेंस कि इसके ये जानेगा कि क्या होता है, मतलब लाइफ क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, जीवन, मतलब हर चीज़ के बारे में जानेगा। और हर चीज़ को ये उस नॉलेज को लेके जाएगा, यानी कि इसके थ्रू नॉलेज आएगी आपकी। ठीक है, तो ये सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपको कि आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, तो अपने साथ में जुड़िए। एंड दूसरा कार्ड जो आपका है क्वीन ऑफ कप्स, तो मे भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो आप अपने प्रेम को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को अपने पास थोड़ा सा लगाइए। दूसरों में नहीं समझ पा रहा है कोई, तो कोई बात नहीं, उसे कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए डिटैच हो जाइए एंड अपने साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जीज को अपने साथ लगाइए। जैसे ही आपकी पावर हाई एक्टिवेशन में जाएगी, तो वो चीज़ भी ठीक होंगी जो सराउंडिंग में आपके ठीक नहीं हो रही है। राइट। तो इस पायल नंबर को ना पानी ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है। मे बी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो रही हो, तो आपको पानी कंज्यूम करने की ज़रूरत है। तो हम लास्ट फाइनल आपके लिए मैसेज देखेंगे एंजल्स की तरफ से, एंड आपके लिए क्या स्टोन है जो अभी आपको आपके लिए हेल्प करेगा। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, सोडा लाइट, और इसमें है एंजल ऑफ क्लेम्स। आई एम क्लेम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज़ वेल, आई लीव स्पिरिचुअल पीस। देखो मैं क्या कह रही थी, मैंने अभी आपको बताया ना, फाइंड आउट करना है, आपको जानना है। और सी यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसको ना डेली में अफर्मेशन में यूज़ कीजिए, बहुत पावरफुल रहेगा आपके लिए। आई डोंट नो ये कैसे पिक करेगा। देखिए, देख पा रहे हैं क्या आप? पता नहीं, कैमरा पिक नहीं कर पा रहा है। आई होप आपको दिख रहा हो। बाय द वे मैं इसे एक बार रीड कर देती हूँ। आई एम क्लेम, आई एम एट द पीस, आई एम रिलैक्स्ड एंड ऑल इज़ वेल, आई लिव ए स्पिरिचुअल पीस फील्ड लाइफ, आई सेल थ्रोट लाइफ ऑन क्लेम नर्चरिंग वाटर्स। देखो मैंने वाटर की ही बात की थी। आई इन्जॉय गुड हेल्थ फ्री ऑफ इन्फ्लुएंशन। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैसेज है। एंड दूसरा कार्ड है यूनिकाइट, तो एंजल ऑफ बैलेंस इमोशंस। जैसे मैं पहले ही कहा है आपको कि अपने इमोशंस पर काम कीजिए। आई नर्चर माई सेल्फ, आई इंजॉय हेल्दी फूड्स, आई एक्सप्लोर avenues for opening with emotions upset, so I can absorb all that oxen with ease and grace. My descriptive systems appreciate the step I take to balance my emotions and response my work optimally। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अगर ये भी आप पिक हो रहा है तो इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पता नहीं आज कैमरे को क्या हुआ है। बाय द वे ये है, और लास्ट में मैं आपके लिए 2 कार्ड और देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
आई एम प्रेजेंस। सी, मैंने क्या कहा था कि ये पायल खुद को जानने के लिए बना, इसका सोल पर्पस है खुद को जानना, खुद को रीड करना, खुद को फाइंड आउट करना। और देखो यहाँ पे क्या है, क्या खूबसूरत कार्ड आया है, आई एम प्रेजेंस, कि मैं अपनी प्रेजेंस को जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ इसको जानना चाहता हूँ। तो इसका जो पर्पस है पायल का, ये किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए आया है। ये पायल नंबर जो है किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आया है, अपने आप को जानने के लिए। और जैसे ही अपने आप को जानेगा तो बहुत ज्ञान देगा, बहुत दूसरों को नॉलेज मतलब प्रोवाइड करेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अपने आप को फॉरवर्ड कीजिए, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए जो राइट नाउ अभी आप इस एनर्जी में हैं। एंड अपने साथ में काम कीजिए, अपने आप में काम कीजिए, गोइंग विद देम। तो अपने साथ में जुड़े रहिए, अपने साथ काम कीजिए एंड इस एनर्जी को फॉरवर्ड कर दीजिए जो अभी आप हैं, इस टेंशन वाली से एनर्जी से बाहर आ जाइए और अपने आप को आज से ही फाइंड आउट करना सीखिए एंड जानिए। मेडिटेशन में जाइए, मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन में आप बार बार इनर कॉलिंग कीजिए डिवाइन को कि मैं कौन हूँ एम आई, बार बार रिपीट कीजिए। तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा एंड बहुत जल्दी आप कुछ डिफरेंट पर्पस पे जुड़ पाएंगे। क्योंकि अभी के लिए आपके लिए मैसेज यही है कि आप खुद को फाइंड आउट करने आए हैं और जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो मे बी हो सकता है डिवाइन आपको कुछ और डिफरेंट सोल पर्पस से कनेक्ट कर दे। तो ये डिवाइन की एक प्लानिंग है, बट अभी आपको अपने आप को फाइंड आउट करना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपके साथ में रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में जो भी आपको कहना है या कुछ पूछना है मेरे से तो आप मुझसे कमेंट में जाके टाइप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं था। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।